My name is Sarthak Lalsar. तो my topic is user centric web design. सबसे पहले यूज़र सेंट्रिक वेब डिज़ाइन होता क्या है? यूज़र सेंट्रिक वेब डिज़ाइन होता है जिसमें यूज़र से रिलेटेड यूज़र की नीड के हिसाब से वेबसाइट बनाई जाए। इसके 4 पॉइंट है: ऑप्शन ओरिएंटेड, एम्पैथी डिवाइडेड, डाटा इन्फॉर्म्ड, फीडबैक बेस्ड। पहला होता है ऑप्शन ओरिएंटेड, डिज़ाइनिंग वेबसाइट टू फुलफिल यूज़र नीड। जो यूज़र की नीड है उस हिसाब से, उसके गोल के हिसाब से वेबसाइट डिज़ाइन की जाए। एम्पैथी ड्राइवन, अंडरस्टैंड किया जाए बिहेवियर यूज़र का, उसे किस टाइप की, उसके दिमाग में किस टाइप की वेबसाइट आ रही है वो सब देखा जाए। डाटा इन्फॉर्म, जो यूज़र ने डाटा दिया है उस हिसाब से ही वेबसाइट बनाई जाए, उससे अलग ना बनाई जाए। फीडबैक बेस्ड, हर टाइम टू टाइम फीडबैक लेते रहें जिससे ये पता चले वेबसाइट बन कैसे। फिर आता है की प्रिंसिपल ऑफ यूज़र सेंट्रिक वेब डिज़ाइन। फर्स्ट आता है अंडरस्टैंड यूज़र नीड एंड बिहेवियर। सबसे पहले जो यूज़र है उसका बिहेवियर, उसको किस टाइप की वेबसाइट चाहिए वो ले ली जाए। फिर आता है सिंप्लीफाई एंड इनहेंस द यूज़र एक्सपीरियंस। सिंपल और इन्हेंस बनाई जाए वेबसाइट यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से, ताकि कोई भी यूज़र बना पाए, चला पाए। प्रायोरिटीज, एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी, इंश्योर ऑल यूज़र रिगार्डिंग ऑफ एबिलिटी और बैकग्राउंड एक्सेस कर पाए, हर यूज़र अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर पाए। बेनिफिट ऑफ यूज़र सेंट्रिक वेब डिज़ाइन, इम्प्रूव्ड यूज़र सेटिस्फेक्शन एंड एंगेजमेंट। इससे फ़ायदा होता है कि इम्प्रूवमेंट होती रहेगी टाइम टू टाइम वेबसाइट में, जो यूज़र है वो सेटिस्फाई होता रहेगा कि उसे इस टाइप की वेबसाइट चाहिए, वैसे ही बन रही है। इंक्रीज कन्वर्जन एंड सेल्स, इससे सेल्स बढ़ती है क्योंकि जो यूज़र को चाहिए वो अगर हम बना के देंगे तो यूज़र वापस आएगा। इनहेंस ब्रांड क्रेडिबिलिटी एंड लॉयल्टी, यूज़र सेंट्रिक डिवाइस कैन बूस्ट ब्रांड रिसेप्शन। इससे आपका कंपनी का नाम होगा क्योंकि यूज़र को सेटिस्फेक्शन मिलता रहेगा टाइम टू टाइम कि जो वेबसाइट वो चाह रहा है वो उसे मिल जाए। ओके, चालू नहीं कर बोल दिया। एग्जाम्पल ऑफ यूज़र सेंट्रिक वेब डिज़ाइन। फर्स्ट है जॉकडॉक। जॉकडॉक एक हेल्थ केयर बुकिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें पेशेंट अपने डॉक्टर के बारे में जान सकता है कि वो डॉक्टर हॉस्पिटल में अवेलेबल है या नहीं है, उसकी अपॉइंटमेंट कितने बजे तक कितने की खाली है, तो वो अपने हिसाब से ले सकता है। इससे यूज़र को ईजी होता है, पेशेंट को, कि वो अपने डॉक्टर के पास आसानी से जा सके। सेकेंड आता है हुपर। हुपर ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म है जो डाटा प्रोवाइड करता है उसकी बस का, कि बस टाइम पर है या नहीं है, बस में कितनी सीट अवेलेबल्स है, और भी बहुत कुछ, जैसे कहाँ तक जाएगी बस, अपने हिसाब से बस चूज़ कर सकते हैं। और स्पॉटिफाई एक म्यूज़िक स्ट्रीमिंग सर्विस है जिसमें यूज़र के हिसाब से वो प्लेलिस्ट बना के देता है। जैसे यूज़र जो ज़्यादातर गाने सुनता है उस हिसाब से वो उन गानों का कॉम्बिनेशन करके एक प्लेलिस्ट बना देता है। फिर आता है हाउ टू इम्प्लीमेंट यूज़र सेंट्रिक वेब डिज़ाइन। फर्स्ट कंडक्ट यूज़र रिसर्च एंड गैदर फीडबैक। इसमें वेरियस मेथड यूज़ की जाती है जिसमें सभी रिसर्च की जाए उसके बारे में कि जो यूज़र को चाहिए वो किस हिसाब से चाहिए, तो उसके फीडबैक लेते रहे टाइम टू टाइम। फिर आता है यूज़ प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग मेथड। प्रोटोटाइपिंग ऐसा होता है कि टाइम टू टाइम यूज़र को वेबसाइट दिखाते रहे कि जो वो चाह रहा है वो बन पा रही है या नहीं बन पा रही है। अगर नहीं बन पा रही है तो उसे वहीं पर चेंज किया जा सकता है। कंटिन्यूसली इटरेट एंड ऑप्टिमाइज द डिज़ाइन, उसे टाइम टू टाइम ऑप्टिमाइज करते रहें डिज़ाइन को, यूज़र के हिसाब से रिव्यू लेते रहें, फीडबैक लेते रहें, उसे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। हमने इसमें पढ़ा कि यूज़र सेंट्रिक वेब डिज़ाइन क्या होता है। कंक्लूजन, इसमें यूज़र के हिसाब से वेबसाइट बनाते हैं, इसमें क्या क्या नीड्स रहे, क्या क्या रिसर्च है, सब आ जाता है। इसमें वेबसाइट सही बनती है, यूज़र फ्रेंडली बनती है, यूज़र के हिसाब से बनती है, और इससे यूज़र जो है वो सेटिस्फाई होता है कि जो उसे चाहिए था वही मिल रहा है। इस कारण से इस टाइप के प्रोसेस को लोग ज़्यादा अपनाते हैं वेबसाइट बनाने में, ताकि वो कहीं गलत ना हो जाए और जो यूज़र को चाहिए वो उसे मिलता रहे, जिससे नुकसान ना हो यूज़र का, क्योंकि बीच में कभी यूज़र को जो चाहिए वो ना मिले तो कंपनी का लॉस होता है। इस कारण से वो टाइम टू टाइम यूज़र को दिखाते रहते हैं और इस कारण से यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट्स बनाई जाती है। थैंक यू।